आज हम एक टोकरी भर मिट्टी जो 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक जमींदार है, एक विधवा औरत और गांव की कहानी है। अब हम शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल को उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से उन्होंने बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू की एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मतप्राय हो गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। इसमें जमींदार द्वारा एक बूढ़ी विधवा को किस प्रकार परेशान किया गया है उसकी कहानी है। जब जमींदार अपने महल को विधवा की झोपड़ी तक बढ़ाना चाहता है तो वह कहता है कि यहाँ से झोपड़ी हटा ले, पर वह एक नहीं मानती है और झोपड़ी नहीं देती है। तब जमींदार साहब अदालत की शरण लेते हैं और कैसे भी करके झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लेते हैं और विधवा को वहाँ से निकाल देते हैं। विधवा अनाथ तो थी, तो वो पास के कहीं जाकर पड़ोस में जाकर रहने लगती है। अब आगे पढ़ते हैं कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती है। यही कहा करती कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब एक दिन जब जमींदार झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि विधवा भी वहां पर आ गई है और श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों को कहा कि इसको जल्दी से यहाँ से हटा दो। पर वह विधवा कहने लगी, महाराज, ये झोपड़ी अब तुम्हारी हो गई है, मैं इसको लेने नहीं आई हूँ। आप क्षमा करें, जब से आपने यह झोपड़ी ली है तब से मेरी पोती ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अब आगे। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में से मिट्टी ले आऊं पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में से मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। अब वह झोपड़ी में जाकर विधवा स्त्री, बूढ़ी विधवा टोकरी भरती है और कहती है, मैं इसे चूल्हा बनाऊंगी और मुझे विश्वास है कि मेरी पोती जरूर खाना खाएगी। महाराज ने आज्ञा दे दी। वो टोकरी में मिट्टी भरने लग गई। अब जब वह अंदर गई तो उसे अपनी पुरानी बातों की याद आ गई। जैसे हम अपने पुराने घर में जाते हैं वैसे, और हमारी सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है, वैसे ही बूढ़ी विधवा को भी अपनी सारी बातें याद आने लगी तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लग गए। उसने कैसे भी तरह अपने आंतरिक दुख को संभाला और टोकरी मिट्टी से भर ली। अब आगे। और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी और उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही वह टोकरी उठाने लगे। पर जैसे ही वे आगे बढ़े तो टोकरी
टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे तो वह टोकरी उठी नहीं। इतनी ताकत लगाने के बाद भी जब कुछ भी नहीं हुआ, जिस स्थान पर वह टोकरी रखी थी वह वैसे ही रही, एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न होएं, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? आप भी इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे और विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब इसमें बता रहे हैं कि कैसे भी जब विधवा ने उससे जमींदार से कहा कि महाराज अब मुझे ये टोकरी ऊपर उठा कर दें प्लीज, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उठा देता हूँ इसे। उन्होंने किसी भी नौकर को नहीं किया और उठ बोला और खुद ही वो टोकरी उठाने लगे, पर वह टोकरी हिलने तक का नाम नहीं ले रही थी। अंत में उन्होंने लज्जित होकर कहने लगे कि यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। तब विधवा ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, आपसे टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? अंत में जमींदार साहब धन मद से जो गर्वित हो गए थे और उन विधवा को निकाल दिया था, अंत में पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं और उन्हें झोपड़ी वापस दे देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अब आप उसे बताइए।